दर्शकों, आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जो धर्म से उब चुके हैं। जी हाँ, धर्म से उब चुके हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जो सिर्फ आस्तिक हो चुके हैं, लेकिन वह उन्हें ही अच्छा मानते हैं। आप सभी जानते हैं, आज के समय में ज़्यादातर लोग पूजा पाठ, धर्म से वैसे भी दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक एशिया का ऐसा देश बताऊंगा जहाँ के लोग धर्म से उब चुके हैं। जी हाँ, एशिया का एक ऐसा देश जो बहुत समृद्ध है, तकनीक के मामले में काफी आगे है। यहाँ बनी कारें दुनिया भर में छा जाती है। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां मल्टीनेशनल बनकर पूरी दुनिया पर राज करती है। लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी बड़ी आबादी ऐसी है जो धर्म से इतना ऊब चुकी है कि कोई धर्म ही वह नहीं मानती। यहाँ भी सियासी पार्टियों ने 3 दशक पहले धर्म आधारित पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन उसको जनता ने नाकार दिया। ये एशियाई देश साउथ कोरिया है। यहाँ के अधिकांश लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। 2024 तक लगभग 7% लोग किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं। यहाँ की 31% आबादी ईसाई है, जिसमें 20% प्रोटेस्टेंट और 11% कैथोलिक है। बौद्ध धर्म अगला सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें करीब 17% अनुयायी है। इसके अलावा कोरियाई शमनवाद और छोटे समूह वाले कई धर्म हैं। कोरिया में बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास हमेशा से रहा है, लेकिन 2000 के दशक से इसकी सदस्यता में भी गिरावट देखी गई है। लेकिन यह वास्तव में जानने की बात है कि आखिर साउथ कोरिया के लोग कैसे धर्म से उब चुके हैं, वे क्यों धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। एशिया का ये एक ऐसा अकेला देश है जहाँ ज्यादातर लोग अपनी इच्छा से किसी धर्म को नहीं मानते। यदि यही हालात रहे तो अगले 20 से 30 सालों में दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे धर्मनिरपेक्ष देशों में शामिल हो सकता है। यह प्रवृत्ति पश्चिम देशों जैसे स्वीडन, नीदरलैंड की तरह है, जहां धर्म का प्रभाव घट रहा है। दक्षिण कोरिया ने पिछले 50 सालों में तेजी से औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास किया है। शहरीकरण के कारण पारंपरिक धार्मिक संरचनाएं कमजोर हुई है। युवा पीढ़ी का ध्यान शिक्षा, करियर और प्रौद्योगिकी की ओर अधिक है, धर्म की ओर कम है। दक्षिण कोरिया की शिक्षा प्रणाली विज्ञान और तकनीक पर केंद्रित है। युवाओं में तर्कवादी सोच बढ़ी है, जिससे धार्मिक मान्यताओं में कमी आई है। दक्षिण कोरिया में पिछले कुछ दशकों से कई प्रोटेस्टेंट चर्चों के नेताओं पर भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इससे लोगों का धार्मिक संस्थाओं से विश्वास उठ चुका है। बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव कम हुआ है। साउथ कोरिया में धार्मिक संस्थाओं ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। चर्च, मंदिर और न्यू एज कल्ट्स ने अंधश्रद्धा को भुनाया है। इसके दुष्परिणाम भी हुए। कोरोना महामारी के दौरान शिंची चर्च के कारण पूरे देश में संक्रमण फैला। इस घटना ने धर्म के प्रति समाज की नाराजगी और मजबूत कर दी। लोगों ने मान लिया कि संगठित धर्म खुदगर्ज और खतरनाक हो सकता है। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी समाजों में गिना जाता है। पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चों की परवरिश, हर मोर्चे पर लोग दबाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए समय ही नहीं बचता। युवा पीढ़ी के लिए धर्म अप्रासंगिक होता जा रहा है। आज का कोरियाई युवा ना तो कन्फ्यूशियन सोच को मानता है, ना चर्च की सत्ता को, और वो अपनी निजी पहचान, सोच और लाइफस्टाइल को सबसे ऊपर रखता है। ज्यादातर कोरियाई युवा स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस की सोच रखते हैं, यानी वे मानते हैं कि जीवन में कोई उच्चतर शक्ति हो सकती है, लेकिन संगठित धर्म की जरूरत हमें नहीं है। इसके अलावा दर्शकों, ये भी बात है कि राजनीति ने भी लोगों को धर्म से दूर किया है। दक्षिण कोरिया में धर्मनिरपेक्षता के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण धर्म आधारित राजनीति भी रही है। कई बार सियासी पार्टियों और नेताओं ने धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के लिए किया, जिससे आम जनता में निराशा और अलगाव की भावना पैदा हुई। 1980 से 90 के दशक में लोकतांत्रिकरण के बाद कई ईसाई नेता सत्ता में आए, जैसे कि किम यम संग और किम डे जंग। बौद्ध संगठनों ने भी कई मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाया। कई बड़े चर्चों ने राजनीतिक दलों को फंड दिया, जिससे उनका प्रभाव बढ़ा। जब राजनीतिक दलों ने धर्म को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसके खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध भी बढ़ा। कई बड़े चर्चों के नेताओं पर चोरी, घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे लोगों का भरोसा ऐसी राजनीति और धर्म से उठता चला गया। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राज्य है। खुले धार्मिक अभ्यास अत्यधिक प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर कानून का डंडा चल जाता है। जापान में भी करीब 60% लोग नास्तिक या गैर धार्मिक है। गैर धार्मिक लोगों के उच्च प्रतिशत वाले अन्य देशों में हांगकांग और चीन भी
शामिल है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि नास्तिकता की और दुनिया के कई सारे ऐसे देशों के युवा हैं जो बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इस धर्म के लोग यहाँ ज़्यादा है, उस धर्म के लोग वहाँ ज़्यादा है। आज अगर आप सर्च करोगे नास्तिकता की, और आज का युवा बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है।